Hello everyone, welcome back to our new video. In the last video we have completed the illustration number 1. In this video we are going to start illustration number 2. Remove page number 287. बट बच्चों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना बच्चों, जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे बच्चों, उनको शायद ही समझ में आएगा. तो अगर ये तुम्हें समझना है तो बच्चों इससे पहले वाला जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो तुम्हें देखना पड़ेगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2. एवरीवन बी रेडी विद योर नोटबुक, पेन रेडी रखो बच्चों. So this is the question, page number 287, illustration number 2. From the following trial balance of Mangesh traders, you are required to prepare final accounts. बच्चों देखो ये बच्चों ये तो इलस्ट्रेशन हम 2 तो स्टार्ट कर देंगे बच्चों. तुमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखा था बच्चों, कोई प्रॉब्लम आया क्या बच्चों? बच्चों आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि बच्चों में ईजी और इंटरेस्टिंग बनाया बच्चों. तो वहाँ बच्चों सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट था, बट यहाँ देखो एडजस्टमेंट कितना, देखो 4 एडजस्टमेंट है. तो बच्चों मैं इसको सिंपल करूँगा बच्चों. फर्स्ट 5 वीडियो बच्चों तुम्हें क्या कंटिन्यूसली बच्चों देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि बच्चों एक वीडियो आज देखा और एक वीडियो तुम डायरेक्ट 1 वीक के बाद देखो, तो बच्चों ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा. डेली तुम्हें एक वीडियो देखना पड़ेगा. ठीक है, तभी तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा. ट्रस्ट में बच्चों, तुमने डेली अगर तुमने 5 वीडियो कंटिन्यूस तुमने 5 डेज देख लेना बच्चों, तुम्हें आराम से तुम्हें ये फाइनल अकाउंट अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों. और अगर बच्चों तुम्हें वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो बच्चों वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी करोगे बच्चों तो भी चलेगा. ठीक है, तो बच्चों अगर तुम्हें वीडियो अगर ये पसंद आ रहा है तो बच्चों तुम कमेंट में लिख सकते हो बच्चों. तुम्हें सिंगल एंट्री का जो पार्ट है ना बच्चों, सिंगल एंट्री का सम एटलीस्ट 5 या 6 सम है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट सम है बच्चों, मैं सिंगल एंट्री का वीडियो भी बना दूंगा. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेश ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018 देखो बेटा दिया हुआ है और ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है. बोलो बच्चों ऐसा नहीं, ये समझ में आया क्वेश्चन? अब यहाँ देखो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग दिस ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये फॉर्मेट तुम्हारा रेडी होना चाहिए. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये क्या है, बैलेंस शीट है. बोलो ना बच्चों ऐसा नहीं, ये तुम्हारे पास फॉर्मेट रेडी होगा. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को बेटा याद रखना हम क्या बोलते हैं, एफ ई बोलते हैं, और क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं, एफ आई. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं, ओ ई, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं, ओ आई. लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज होते बच्चों उनको हम क्या बोलते हैं, पी सी, और असेट्स को हम क्या बोलेंगे, पी डी एन आर डी बोलते हैं. बोलो बच्चों स्टार्ट करें, ये समझ में आए तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. अब बच्चों एक छोटा सा ये लास्ट है बच्चों, मैं पूरा शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर देता हूँ. द आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी डिवाइडेड इनटू 7 हेड्स. क्या था बेटा, एफ ई जो ट्रायल बैलेंस है ना बेटा, देखो सर कौन सा ट्रायल बैलेंस, ये दिख रहा है बेटा, ये ट्रायल बैलेंस. ये जो है ना ट्रायल बैलेंस के जितने भी हेड्स है ना बच्चों, जैसे एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, इसको हमें 7 हेड्स में बच्चों क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, वो 7 हेड्स क्या है सर, एफ ई, एफ आई, ओ ई, ओ आई, पी सी, पी डी एन आर डी. तुम ये नोटिस करोगे ना बेटा, तो ये किसका है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट. और ये किसका है, प्रॉफिट एंड पी एन एल का है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं इसको. और ये किसका पार्ट है बच्चों, बैलेंस शीट. किसका पार्ट है बेटा, बैलेंस शीट है. तो चेक करो देखो बच्चों क्या है, एफ ई, एफ आई, ओ ई, ओ आई, पी सी, पी डी एन आर डी. ठीक है, और हमने कितना एडजस्टमेंट किया था बेटा, 10 एडजस्टमेंट किया था. गो थ्रू इट, एक बार बच्चों वीडियो को पॉज करके देख लो, पहले अच्छे से लर्न कर लो 6 एडजस्टमेंट. ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन देखिए, ये नेक्स्ट 7, 8, 9, 10. तो आई होप सो एवरीवन समझ में आया बेटा. वीडियो को पॉज करके पहले 10 एडजस्टमेंट एटलीस्ट 1 टाइम तो रीड कर लेना बेटा. ठीक है, चलो तो स्टार्ट विद दिस. तो पहला स्टेप क्या है बेटा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा. तो बोलो साथ में करते बेटा. फर्स्ट 3 समय तुम्हें प्रॉब्लम आएगा क्लासिफिकेशन करते समय, बट डोंट वरी हो जाएगा. बोलो ओपनिंग स्टॉक कहाँ थे बेटा, एफ ई. ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं, एफ ई बोलते हैं बेटा. परचेसेस कहाँ आता है, एफ ई. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. सेल्स एफ आई. परचेस रिटर्न बेटा कहाँ आता है, एफ ई में आएगा. सेल्स रिटर्न एफ आई. रॉयल्टीज लास्ट समय भी था ना बेटा, रॉयल्टीज कहाँ आएगा, एफ ई. यहाँ देखो पहला वर्ड क्या था बेटा, नेक्स्ट वन में वेजेस एंड सैलरी. तो पहला वर्ड क्या बेटा, वेजेस ना, तो वेजेस कहाँ आता है, फैक्ट्री एक्सपेंस में. नेक्स्ट वन देखो आगे दिया ना बेटा, ऑफिस सैलरीज, तो कहाँ आएगा, ओ ई. बिल रिसीवेबल पी डी. असेट्स होता है तुम्हारा, बिल्स पेबल बेटा क्या, लाइबिलिटीज मतलब पी सी. ऑफिस इक्विपमेंट, सर ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है,
ऑफिस में बच्चों क्या होता है, देखो टेबल चेयर एसी ये सब होता है ना बेटा, तो उसको हमारा क्या होता है, असेट्स होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, आरडी। मोटर वैन आरडी, प्लांट एंड मशीनरी आरडी। बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस बच्चों हमने फॉर्मूला लिखा पता है प्रॉफिट लॉस में, बैड डेब्ट्स आरडीडी आरडीडी याद है बेटा, तो कहाँ आएगा, ओई में। एडवर्टाइजमेंट कहाँ से करेंगे बेटा, एडवर्टाइजमेंट इज आवर एक्सपेंस, कहाँ से करेंगे, फैक्ट्री से तो करेंगे नहीं, तो कहाँ से करेंगे, ऑफिस से। कैश इन हैंड पीडी, डेटर्स पीडी, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स को हम क्या बोले, आरडीडी ऑफ ट्रायल बैलेंस बेटा, आरडीडी ऑफ ट्रायल बैलेंस कहाँ आएगा, ओई में आएगा। संडे क्रेडिटर्स पीसी, कैपिटल पीसी। एक बार चेक कर लो बेटा, देखो कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों, कोई भी तुम्हें डाउट हो ना बेटा तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद भी आए तो भी बच्चों तुम कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों मुझे क्या मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा ना, मैं और नेक्स्ट टाइम और अच्छा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट देखिए बेटा, देखो क्या दिया है, ये हो गया बेटा क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, लास्ट समय तो बच्चों एक ही एडजस्टमेंट था ना बेटा, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक था, अब यहाँ देखो और आगे भी देखो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। चलो रीड करते, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 19,000 एंड मार्केट प्राइस ₹20,000। देखो बेटा क्लोजिंग स्टॉक का दो अगर अमाउंट दिया रहेगा ना बेटा, तो वी हैव टू कंसिडर द लोवेस्ट अमाउंट, जो सबसे कम अमाउंट है तो बेटा हम उसको वो कंसिडर करते हैं 19,000। सर ऐसा क्यों, सपोज बेटा मार्केट प्राइस हमने 20,000 ले लिया और सपोज फ्यूचर में हमारा जो स्टॉक जो बचा हुआ ना उसका प्राइस बेटा हमने 20,000 ले लिया, बट क्या पता फ्यूचर में उसका प्राइस कम हो गया तो हमें रोना पड़ेगा। इससे बेटर ये है पहले से ही कम लेके कंसिडर करो ना बेटा। बोलो बेटा समझाइए 19,000 बेटा क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड बेटा ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं होगा बेटा, हाँ, तो वो उसको हम मार्क करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, ऑफिस सैलरीज, देखो क्या दिया, आउटस्टैंडिंग, तो ऑफिस सैलरी बेटा आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग को अंडरलाइन कर दो। हम अभी से बेटा याद रखना, आउटस्टैंडिंग वर्ड है तो प्लस साइन डाल दो। सर क्यों प्लस करेंगे हमें बता दो बेटा, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है। तो ऊपर यहाँ चेक करो बेटा, ट्रायल बैलेंस में ऑफिस एक्सपेंस दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, तो हम उस पर स्टार मार्क कर दें, तो स्टार मार्क कर दो बेटा ऑफिस सैलरी को। नेक्स्ट वन, प्रीपेड वेजेस, आउटस्टैंडिंग क्या था बेटा, फ्यूचर में पे करना है, और प्रीपेड मतलब क्या था बेटा, हमने एडवांस से पे किया हुआ है, तो ये क्या हो गया बेटा, माइनस, हमने ज़्यादा भर दिया ना बेटा, उसको कम करना पड़ेगा। सर माइनस क्यों करेंगे, हम जब एंट्री लिखेंगे बेटा तब तुम्हें समझाता हूँ। तो वेजेस के ऊपर डॉट डाल दो, देखो दिख रहा है बेटा वेजेस एंड सैलरीज, उसके ऊपर डॉट डाल दो, पुट अ डॉट ऑन वेजेस एंड सैलरीज, हो गया बेटा। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, 10%, 15%। तो बच्चों डेप्रिसिएशन किसके ऊपर, देखो ऑफिस इक्विपमेंट दिख रहा है उसके ऊपर डॉट डालो, मोटर वैन के ऊपर डॉट डालो बेटा, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डॉट डालो। तो ये 5 है ना बेटा, 5 आइटम के ऊपर हमें 5 आइटम के ऊपर हमें क्या करना है, डॉट डाला है। वेजेस एंड सैलरी, ऑफिस सैलरी, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी। सर ये डॉट क्यों डाला है, बिकॉज बच्चों इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, तो वी विल राइट दी अमाउंट। जब हम लिखेंगे ना बेटा कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट में लिखेंगे तो हमेशा कहाँ लिखेंगे बेटा, इनर कॉलम में लिखेंगे। जिस चीज़ के ऊपर डॉट रहता है स्टार मार्क बच्चों उसको कहाँ लिखेंगे, हम इनर कॉलम में लिखेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, तो हमारा सेकंड स्टेप हो गया बेटा। तो पहला स्टेप था बेटा क्या था, क्लासिफिकेशन था। सेकंड स्टेप बेटा क्या आता है, एडजस्टमेंट रीड करके अगर उसके ऊपर कुछ रिलेटेड आइटम होता है उसके ऊपर हम क्या करना है, डॉट डालना है या स्टार मार्क करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हो गया। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस पोस्टिंग, हम पोस्टिंग करना स्टार्ट करें बच्चों। देखो फॉर्मेट रेडी है बेटा, आराम से करते बच्चों, कोई घाई नहीं है, ठीक है। चलो ओपनिंग स्टॉक कहाँ है बेटा, एफ ई मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में देखो पहला आइटम ही बेटा, देखो ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है बेटा, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम है, 32,750 लिखो। देखो मैंने लिख दिया 32,750 लिखा। परचेसेस बेटा एफ ई, बट परचेस के नीचे देखो बेटा क्या परचेस रिटर्न है कि नहीं दिख रहा है बेटा, ये तो दैट मीन्स ये लेस है ना, तो समझ जाने के बेटा प्लस माइनस होगा तो भी इनर सर्च पे डॉट तो डाला नहीं, डॉट नहीं डाला तो भी बच्चों प्लस माइनस होगा ना नीचे, तो समझ जाने का अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो लिख दें हम बेटा 55,000, परचेसेस 55,000। सेम थिंग सेल्स है, सेल्स के नीचे देखो बेटा सेल्स रिटर्न है, एफआई में चेक करो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का पहला आइटम, तो सेल्स हम लिख देते इनर कॉलम में 89,500, उसके नीचे देखो बेटा माइनस है इसलिए हमने इनर कॉलम में लिखा 89,500। आर यू गेटिंग स्टूडेंट? नेक्स्ट वन परचेस रिटर्न एफ ई, परचेस रिटर्न दिख रहा है बेटा, ये परचेस रिटर्न बराबर, तो वहां लिख दो 2630, परचेस रिटर्न 2630, 2630। नेक्स्ट वन सेल्स रिटर्न एफ आई दिख रहा है बेटा, सेल्स रिटर्न
सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न में लिख देते हम 4480, 4480। नेक्स्ट वन रॉयल्टीज़, रॉयल्टीज़ कहाँ है क्या बेटा, एफ ई, देखो उसके ऊपर डॉट है क्या बेटा रॉयल्टीज़ के ऊपर, नहीं ना, तो हम कहाँ लिखेंगे, एफ ई में लिखेंगे और डायरेक्ट अमाउंट आउट ऑफ कॉलम में बेटा 4000, बिकॉज इसके ऊपर डॉट नहीं है। नेक्स्ट आइटम देखो बच्चों क्या है, वेजेस एंड सैलरीज, तो उसके पास स्टार है, बोलो बेटा ऐसा हो ना, स्टार मार्क है ना, तो हम कहाँ लिखेंगे, देखो एफ ई में लिखेंगे, बट विल राइट द अमाउंट इन इनर कॉलम, वेजेस एंड सैलरी 8000। अब बेटा तुम ट्रायल बैलेंस, तुम्हारे पास पेज नंबर होगा ना बेटा, तुमने सामने निकाला रहेगा, देखो उसके बाद देखो प्रीपेड बोला ना बेटा, प्रीपेड वेजेस, तो क्या होगा, प्रीपेड क्या होता है बेटा, माइनस होता है, लिख के रखो, मैं बताता हूँ बेटा कैसे आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस बेटा हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, रिमेंबर दिस। हो गया, अमाउंट को इनर कॉलम में लेस प्रीपेड लिख देना बेटा। नेक्स्ट वन अगेन ऑफिस सैलरीज दिया हो, देखो उसके ऊपर भी देखो डॉट है बेटा, ऑफिस सैलरी कहाँ आएगा बताओ, ओई में आएगा, तो ओई में लिख दे ऑफिस सैलरी 11,000, और वो बेटा आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, प्लस साइन, ऑफिस सैलरीज नीचे क्या लिखेंगे बेटा, प्लस आउटस्टैंडिंग। चेक करो यहाँ तक समझ में आया बेटा सबको, एक बार चेक कर लेते, कुछ अमाउंट मिस आउट तो नहीं है बेटा। ओपनिंग स्टॉक 32,750, परचेसेस 55,000, सेल्स 89,500, परचेस रिटर्न 2630, सेल्स रिटर्न 4480, रॉयल्टीज 4000 लिखा हुआ हमने, वेजेस एंड सैलरीज 8000, ऑफिस सैलरीज वही 11,000 देखो हमने लिखा हुआ इनर कॉलम में, ठीक है बेटा। एक चेक करते रहने के बेटा, अदरवाइज एक भी अमाउंट अगर तुम्हारा रॉन्ग हुआ तो तुम्हारा सम बेटा टैली नहीं होगा। तो वी आर डन विद दिस, ये हो गया हमारा इतना। आगे देखते बिल रिसिप्ट, बताओ बेटा क्या है, पीडी, पीडी मतलब असेट्स, डेटर्स के बाद बेटा एक दो लाइन छोड़ के लिखना, 19 देखो डॉट है क्या बेटा बिल रिसिवेबल के ऊपर, नहीं ना, तो डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम 19,250 बेटा आया समझ में ये। नेक्स्ट वन बिल्स पेबल, पीसी, लाइबिलिटीज है हमारा 12,500, इसके ऊपर भी डॉट नहीं है बेटा, ड्राइंग के बाद एक दो लाइन छोड़ देना चलेगा, 12,500 हो गया बेटा, लिख रहे हैं। नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन, प्लांटर मशीन में, जो तीनों के ऊपर बेटा देखो डेप्रिसिएशन है, बोलो ऐसा नो, तो हम कहाँ लिखेंगे बेटा, अमाउंट को इनर कॉलम लिखेंगे, तो स्टार मार्क है ना, तो ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिया हमने 20,000, स्टार है इसलिए बेटा हमने क्या किया, स्टार मार्क है ना, इसलिए हमने क्या किया, इनर कॉलम लिखा, और उसके ऊपर क्या चार्ज करना बेटा हमें, डेप्रिसिएशन, तो लिख के रख देना बेटा लेस डेप्रिसिएशन, हो गया। देन मोटर वैन अगेन इनर कॉलम 30,400, इसके ऊपर भी बच्चों डेप्रिसिएशन है, तो विल एट व्हाट, लेस डेप्रिसिएशन। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कितना इंटरेस्टिंग सम है बेटा, तुम अगर ध्यान दोगे बेटा सब बहुत मजा आता है बेटा इसको सॉल्व करने के लिए, और स्पेशली जब तुम खुद अपने आप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, में जब खुद अपने आप से जब फाइनल अकाउंट्स करोगे ना बेटा बहुत मजा आएगा ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन देखिए आगे, प्लांटर मशीनरी 25,000 लेस डेप्रिसिएशन, हो गया बेटा देखो। नेक्स्ट वन बैड डेब्ट्स, व्हाट इज बैड डेब्ट्स, देखो लिखा ना बेटा ओई, देखो दिख रहा है बेटा बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, दिख रहा है बेटा ये पहला आइटम, तो लिख दो ओई में बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस 2,500। नेक्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट ओई, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में डॉट है क्या बेटा, नहीं ना, आउट ऑफ कॉलम 6,000। आर यू राइटिंग, कैश इन एंड पीडी बेटा, असेट्स में देखो प्लांटर मशीन के बाद नीचे बच्चों डेप्रिसिएशन है, उसके बाद लिख दो कैश इन हैंड 5,000। चेक करो बेटा ये हो गया, बिल रिसीवेबल 19,250, बिल्स पेबल 12,500, ऑफिस इक्विपमेंट 20,000, मोटर वैन 30,400, प्लांटर मशीन 25,000, बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस 2,500, एडवर्टाइजमेंट ओई 6,000, कैश इन हैंड 5,000। ये पेज भी हो गया बेटा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन आगे देखते, सन्ड्री डेटर्स पीडी, बेटा देखो इसके ऊपर डॉट नहीं तो हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, अगर बट नॉर्मली बेटा हम इनर कॉलम में लिखते हैं, इनर कॉलम में लिख के रखो बेटा तो भी चलेगा, हाँ, बिकॉज बच्चों ये तो स्टार्टिंग का सम है ना बेटा, आगे के जितना भी सम होगा ना बच्चों, आगे हमें बैड डेब्ट्स आएगा और आरडीडी आएगा, तो डेटर्स को हमेशा इनर कॉलम में लिखते हैं, तो यहाँ भी इनर कॉलम में लिख के रखो बेटा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, आरडीडी ऑफ ट्रायल में दिख रहा है बेटा, आरडीडी ऑफ ट्रायल बैलेंस कितना 1,000,
सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स, व्हाट इज सन्डी क्रेडिटर्स बच्चों, पीसी लाइबिलिटीज, बिल्स पेबल के नीचे लिख दो 24,000। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कैपिटल पीसी, बेटा उसको देखो इनो कॉलम में लिखना पड़ेगा। क्यों सर, दिख रहा है बेटा प्लस माइनस दिख रहा है, कैपिटल में बेटा नेट प्रॉफिट ऐड होता है और ड्राइंग क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए कैपिटल को इनो कॉलम में ही लिखना पड़ेगा बेटा। तो हम लिख दे 1,25,000, तो हमने लिख दिया बेटा 1,25,000। अब ये चार आइटम हमने बराबर से लिखा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते। 31,250, रिजर्व ऑफ आरडीडी ऑफ ट्रायल बैलेंस 1,000 देखो लिखा हुआ है, संडे क्रेडिटर्स 24,000 लिखा हुआ है, कैपिटल 1,25,000। तुम ये सोच रहे होगे ना कि सर ये आप बार बार क्यों चेक करो बेटा, ये चेक करना बेटा जरूरी है। तुम क्या करो बेटा, तुम्हारा ये पूरा पोस्टिंग होने के बाद ना बेटा ईच एंड एवरी आइटम, जैसा हमने कैसा चेक किया बेटा, ईच एंड एवरी आइटम अमाउंट के साथ बेटा चेक करना। बोलो सर ऐसा क्यों, बेटा अगर हम चेक नहीं करेंगे ना तो हमें तो पता नहीं चला हमें क्या मिस्टेक किया बेटा। जब हम बैलेंस शीट में पहुंचेंगे, जब हम टैली करने के लिए जाते हैं ना बेटा, जब हमारा सम टैली नहीं होगा ना तो बेटा हम परेशान हो जाते, तो हम ढूंढना स्टार्ट करते हमने क्या मिस्टेक किया। तो बेटा मिस्टेक ढूंढते ढूंढते बेटा कभी कभी क्या होता है, टाइम खत्म हो जाता है, हमारा सम टैली भी नहीं हो पाता और मिस्टेक पता भी नहीं चलती। तो बेटा क्रॉस चेक करने की हैबिट डालने के बेटा। क्यों सर, अगर क्रॉस चेक करने के बाद फिर भी अगर हमारा सम टैली नहीं हुआ तो बेटा हम समझ जाएंगे ना हमने किस में मिस्टेक किया है, एडजस्टमेंट में मिस्टेक किया या टोटलिंग में मिस्टेक किया। पोस्टिंग में तो हमने मिस्टेक नहीं किया है, ठीक है बच्चों। तो मेक इट अ हैबिट, वो हैबिट डाल देना बेटा। पोस्टिंग करने के बाद एक बार क्रॉस चेक करने के बाद ही हम क्या करेंगे बेटा, एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमने चेक कर लिया बेटा, ये बोलो यस और नो। तो आगे स्टार्ट करें बेटा, चलो एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो बेटा ये बैलेंस शीट के नीचे हमने 1/4 पेज ना प्लेस छोड़ा हुआ है ना, हम क्या करेंगे वहां वर्किंग करते, ठीक है। तो चेक करो बेटा क्या दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 19,000, मार्केट प्राइस ₹20,000। बेटा फॉर द फर्स्ट 5 सम बेटा हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। उसके बाद 5 सम के बाद एक बार हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद डायरेक्ट इफेक्ट लिखना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो बेटा क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। सबको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आती है मेरे बच्चों को, बोलो यस और नो। तो बोलो क्या एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्या लिखें बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो बच्चों यस और नो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो व्हाट इज द अमाउंट, चेक करो बेटा कौन सा अमाउंट लेना हमें, 20,000 की 19,000 बेटा, 19,000 लोवेस्ट अमाउंट लेना हमें। तुम भी बेटा वर्किंग करके लिखना बेटा, एंट्री लिख लेना। क्लोजिंग स्टॉक का बोलो क्या एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो हमने एंट्री लिख दिया है, एक डेबिट और बेटा दूसरा क्रेडिट। तो समझ जाने का बेटा 2 इफेक्ट आने वाला है सर। तो सर इफेक्ट कहाँ आएगा, देखो फर्स्ट इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, पीडी, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा बेटा, एफआई। बोलो फर्स्ट इफेक्ट पीडी, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा बेटा, एफआई। सर वेर इज पीडी, दिख रहा है बेटा, ये हम इसको क्या बोलते हैं, पीडी बोलते हैं। देखो यहाँ आएगा एक इफेक्ट यहाँ आएगा और एक इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। बोलो बेटा समझा सबको। तो ये बेटा बाय हार्ट कर लेना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ था बेटा, पीडी में आता है और सेकेंड इफेक्ट कहाँ था बेटा, एफआई। एवरीवन अंडरस्टूड। बोलो क्या आएगा, फर्स्ट इफेक्ट पीडी और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा बेटा, एफआई। तो स्टार्ट करें, इफेक्ट दे बेटा, हम एंट्री लिख दिया सबने। तो क्लोजिंग स्टॉक लिख देते पहले, पीडी में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक 19,000, ये पीडी में हो गया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ गया बेटा, एफआई में आएगा ना, यहाँ आउटर कॉलम में बेटा, आउटर कॉलम में, इनर कॉलम में नहीं, एडजस्टमेंट है ना, लिखा है बेटा पीडी में, एफआई में लिख दे बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 19,000। एवरीवन अंडरस्टूड द फर्स्ट एडजस्टमेंट, बेटा सबको फर्स्ट एडजस्टमेंट समझ में आया। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो फर्स्ट इफेक्ट पीडी, सेकेंड इफेक्ट एफआई। नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिए बेटा क्या दिया है, ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹1,000। तो बेटा वो 4 एंट्री याद है सबको, एंट्री नंबर 3, 4, 5, 6, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये बेटा कौन सा एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग है ना, तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बोलो क्या एंट्री बेटा, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम बताओ बेटा क्या है, ऑफिस सैलरीज। एडजस्टमेंट नंबर 2 बेटा क्या लिखेंगे हम, ऑफिस सैलरीज अकाउंट डेबिट, ऑफिस सैलरीज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम क्या बेटा, सैलरीज या ऑफिस सैलरीज लिख दो बेटा तो भी चलेगा। ऑफिस सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज लिख देना बेटा, टू आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज, ये चलेगा बेटा, वर्किंग है ना, सबको समझा बेटा। प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम क्या बेटा, ऑफिस सैलरीज, तो ऑफिस सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी। तो ऑफिस सैलरी का अमाउंट बताओ बच्चों कितना दे, कितना आउटस्टैंडिंग है बताओ,
1000, तो यहाँ लिख देते बेटा 1000। बोलो बेटा समझा ये। अब सर इफेक्ट कैसा आएगा? सर आपने तो पहले से लिख के रखा है, देखो वही में जरा चेक करो बेटा। देखो ऑफिस सैलरी में हमने क्या लिख के रखा है? प्लस। सर आपको कैसे मालूम बेटा प्लस? तो बेटा वो पहले ही लॉजिक क्लियर करे बेटा, मैं तुम्हें क्लियर करूँ। मैथ्स का क्या लॉजिक है, ये आता है सबको बेटा। मैथ्स प्लस प्लस क्या होता है बेटा? प्लस होता है। माइनस माइनस बेटा क्या होता है? प्लस होता है। बट अगर एक साइन डिफरेंट है, एक प्लस और एक माइनस हुआ, तो प्लस माइनस बेटा क्या होता है? माइनस। और ये माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। बोलो बेटा ऐसा नो, बोलो ना बच्चों, ये समझा कि नहीं? तो ये जरा चेक करना बेटा, ये ऑफिस सैलरी है ना बेटा, ऑफिस सैलरी डेबिट साइड है। बोलो ऐसा नो, बोलो बेटा ऐसा नो। और ये भी देखो ऑफिस सैलरी क्या है? डेबिट है। बोलो बेटा ऐसा नो। तो अगर डेबिट डेबिट है ना बेटा, डेबिट डेबिट, तो समझ जाने का क्या होगा? प्लस। और अगर क्रेडिट क्रेडिट आया तो भी क्या आएगा बेटा? प्लस। बट अगर डेबिट क्रेडिट आया या क्रेडिट डेबिट आया ना, तो क्या होगा? माइनस। आया बेटा समझ में सबको? बोलो ना बेटा यस और नो। डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, डेबिट क्रेडिट माइनस, क्रेडिट डेबिट क्या आएगा बेटा? माइनस। तो ये आउटस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहे बेटा, हम सिर्फ ऑफिस सैलरीज की बात कर रहे हैं। तो ऑफिस सैलरीज डेबिट है और यहाँ भी बेटा क्या है? डेबिट है। इसीलिए क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा बेटा क्या होगा? प्लस होगा। याद रहेगा? बोलो ऑफिस एक्सपेंस इज ऑलवेज एडेड। क्या होता है बेटा? ऐड होता है। तो चलो इफेक्ट दे दे बेटा, एंट्री लिखा है ना सबने, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट बेटा क्या आएगा? ओई में आएगा। और आउटस्टैंडिंग में बेटा भरना बाकी है ना बेटा, तो हमारा क्या है? लाइबिलिटीज। क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट है ना, देखो आउटस्टैंडिंग के क्रेडिट है, तो लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? देखो पीसी है ना बेटा, पीसी क्या है? क्रेडिट है। तो कहाँ आएगा बेटा? हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो बेटा चलो हम लिख दें हम, तो ऑफिस सैलरीज 11,000 प्लस 1,000, तो बेटा कितना आएगा? देखो फर्स्ट इफेक्ट 11 प्लस 1 कितना आएगा? 12,000। दिस इज वन इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा? आउटस्टैंडिंग ना, यहाँ आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, तो बेटा क्या आएगा? लाइबिलिटीज में आएगा। फर्स्ट इफेक्ट हमने क्या किया बेटा? ऐड किया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा बेटा? लाइबिलिटीज में आएगा। कैन वी राइट द सेकेंड इफेक्ट? तो फर्स्ट इफेक्ट लिख दिया हमने, सेकेंड इफेक्ट लिख दिया बेटा आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज, देखो हमने लिख दिया, लिखा बेटा, देखो ये दिख रहा है आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज। तो लिखने के बाद अमाउंट लिख देंगे 1000। एवरीवन अंडरस्टूड द इफेक्ट बेटा, सबको समझ में आया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा क्या होता है? ऐड होता है। सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आता है? लाइबिलिटीज में आता है। कहाँ आता है बेटा? लाइबिलिटीज। बोलो बच्चों समझा कि नहीं ये? बोलो ना बेटा यस और नो, समझ में आया ये? तो बेटा हमने दो एडजस्टमेंट किया। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री लिखा है। बोलो क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट इफेक्ट बेटा कहाँ आता है? क्लोजिंग स्टॉक का पीडी में। सेकंड इफेक्ट कहाँ आता है बेटा? एफआई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या आता है बेटा? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है बेटा? देखो ऐड होता है। सेकंड इफेक्ट बेटा कहाँ आता है? लाइबिलिटीज में आता है। सेकंड इफेक्ट बेटा क्या आता है? लाइबिलिटीज। एवरीवन अंडरस्टूड? बोलो बेटा ये समझा कि नहीं? तो चेक करें नेक्स्ट वाला, देखो एडजस्टमेंट देखो बेटा क्या दिया हुआ है? प्रीपेड वेजेस ₹1000। तो प्रीपेड है ना बेटा, देखो हमने माइनस करके लिखा। सर क्यों? देखो मैं एंट्री बताओ, वो एंट्री याद है? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस का नाम क्या बेटा? वेजेस है। बोलो बेटा यस सुनो, तो मैं ऐसा लिख दूं प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस ना बेटा, एक्सपेंस का नाम क्या है? वेजेस। बोलो बच्चों समझ में आया बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। अमाउंट बताओ कितना है? 1000 बराबर। आर यू गेटिंग? अब जरा चेक करो ना सर, आपने देखो वेजेस आपने माइनस क्यों लिखा है? दिख रहा है बेटा? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। बोलो वेजेस कहाँ लिखा? बोलो वेजेस कहाँ लिखा? डेबिट साइड में लिखा। बोलो यस और नो। और ये वेजेस देखो क्या है? क्रेडिट साइड में है कि नहीं? बोलो ना बच्चों। वेजेस एंड सैलरी डेबिट है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है। और यहाँ वेजेस देखो कहाँ लिखा है बेटा? क्रेडिट साइड में लिखा है कि नहीं? ये सर ये तो प्रीपेड है बेटा, ये डेबिट वाला नहीं बेटा, ये क्रेडिट वाला। देखो सिर्फ टू वेजेस लिखा है कि नहीं? बोलो ना बच्चों यस और नो। तो फिर देखो एक डेबिट हुआ बेटा, दूसरा क्या हो गया? क्रेडिट हुआ ना। तो डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटा? क्या होगा? माइनस होता है। क्या होता है बेटा? बताओ माइनस ना। तो हमने इसीलिए लिख दिया, देखो बेटा माइनस लिख दिया। समझा कि नहीं सबको बच्चों? तो ये प्रीपेड जो एडवांस में लिखा ना बेटा, डेबिट वाला एडवांस हमें नेक्स्ट ईयर काम आने वाला ना, तो इसको कहाँ आएगा बेटा? असेट साइड आएगा, पीडी में आएगा। और ये कहाँ आएगा बेटा? एफई में आएगा। कहाँ आएगा? एफई। इफेक्ट लिख दो बेटा बाजू में, एंट्री के बाजू में इफेक्ट लिख देने का। प्रीपेड वेजेस कहाँ आएगा बेटा? पीडी में आएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? देखो वेजेस में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। पहले तो बेटा हम क्या करेंगे? वेजेस देखो क्या है? क्रेडिट है और ये क्या? डेबिट है। तो पहले हम माइनस कर देते 8000 माइनस 1000। बोलो कितना आएगा ऐड अप करके? 8000 माइनस 1000 विल बी व्हाट? 7000 है बेटा। दिस इज वन इफेक्ट।
अब देखो बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ आया था, यहाँ आया था ना, तो हमने कम भरा था तो ऐसा, अब हम प्रीपेड वाला हमने ज़्यादा भर दिया तो नेक्स्ट ईयर काम आने वाला, तो नेक्स्ट इफेक्ट बताओ बच्चों कहाँ आएगा, पीडी में आएगा। कहाँ आएगा बेटा, पीडी, प्रीपेड का बेटा एक इफेक्ट यहाँ और एक इफेक्ट यहाँ, समझा। तो लिख दे बेटा सेकेंड इफेक्ट पीडी में, तो लिख देते प्रीपेड वेजेस एंड सैलरीज, कितना अमाउंट आएगा 1000। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3। व्हाट इज एडजस्टमेंट नंबर 4, हो गया बेटा, सबने लिखा कि नहीं बेटा, दो इफेक्ट दिख रहा है, एक इफेक्ट 1000 का इधर लिखा बेटा, एक इफेक्ट देखो हमने यहाँ लिखा, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव अ 2 इफेक्ट। अंडरस्टूड और नॉट बेटा, समझ में आया सबको ये। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट वन क्या दिया देखो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, 10%, 15% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन, प्लांट एंड मशीनरी रिस्पेक्टिवली बोला। तो बच्चों बोलो डेप्रिसिएशन का, बोलो एंट्री क्या आता है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स, बोलो बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, बोलो बेटा यस और नो। तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा एडजस्टमेंट नंबर 4 की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट बेटा बाद में लिखेंगे। हाँ देखो 3 असेट्स है ना बेटा, तो पहले क्या लिखेंगे, टू ऑफिस इक्विपमेंट, टू ऑफिस इक्विपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखो बेटा तो भी चले, टू ऑफिस इक्विपमेंट। नेक्स्ट वन क्या है, टू मोटर वैन, टू मोटर वैन। नेक्स्ट वन टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। मेरे बच्चों को आ रहा है कि नहीं बेटा समझ में, टू प्लांट एंड मशीनरी। अब जरा चेक करो ना बेटा, इक्विपमेंट का कितना परसेंटेज, जरा चेक करो बेटा, रिस्पेक्टिवली दिया ना, दैट मींस ऑफिस इक्विपमेंट में कितना परसेंट, 5%। तो ऑफिस इक्विपमेंट का अमाउंट चेक करो बेटा कितना है, देखो 20,000 है ना बेटा। तो देखो मैं थोड़ा सा इजी मेथड बताओ बेटा, देखो तुम ऐसा भी कर सकते हो, 5 ऐसा भी चलेगा, या दूसरा मेथड बताओ 10% बेटा 2000, उसका हाफ कर तो कितना आएगा 1000, ये 10% है बेटा, डायरेक्ट 10% बता, एक जीरो कम कर देने का, और ये कितना आएगा 5%। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, तो यहाँ लिख देते बेटा 1000। तुम कैसा भी कैलकुलेशन करो बेटा, तुम्हारा अमाउंट कितना आना चाहिए, 1000 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, मोटर वैन के ऊपर कितना परसेंट बताओ बेटा, कितना परसेंट, 10% दिया ना, तो 10% मोटर वैन का अमाउंट कितना, 30,400, एक जीरो कम कर दो तो 3040। आई होप से सबको तो इतना लॉजिक पता है ना बेटा, आया समझ में। प्लांट एंड मशीनरी कितना परसेंट, देखो बेटा क्या दिया है, 15% दिया है, तो प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट बताओ बच्चों कितना, 10% कितना आएगा 2500, ये 10% और 5% किया ना बेटा, तो इसको हाफ कर दो कितना आएगा 1250, तो कितना देखो 3750। तो बेटा हम यहाँ लिख देंगे 3750। बोलो बच्चों समझ में आया। अगर तुम्हें बेटा वैसे ही करना है तो भी चलेगा, 25,000 इंटू 15/100 भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा बेटा। हाँ अब इसको एडअप करो, चेक करो कितना आ रहा है, टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट, डेबिट में अमाउंट लिखना पड़ेगा ना टोटल, तो ये यूनिट के प्लेस पे 0 हो जाएगा, 5 + 4 कितना है बेटा 9, और ये कितना आएगा 7, 3 + 3 6 + 1 7, तो कितना अमाउंट आ रहा है बेटा 7790। कितना आ रहा अमाउंट बताओ बच्चों 7790, लिख के रखो। ये डेप्रिसिएशन का देखो बेटा इफेक्ट कहाँ आएगा, ओई में आएगा, कहाँ आएगा बेटा ओई, और ये कहाँ आएगा बताओ बच्चों आरडी में आएगा, ये लिख के रखो बाजू में इफेक्ट, डेप्रिसिएशन 7790। आया कि नहीं बच्चों सबको, लिखा सबने, तो एंट्री लिख के हो गया। तो बच्चों हम क्या करें, इफेक्ट लिख दे बेटा। तो पहले तो बेटा हम यहाँ डायरेक्ट देखो, ऑल तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, पहले हम डेप्रिसिएशन वही हम बाद में लिखेंगे, पहले हम बच्चों आरडी पहले माइनस कर दे, बिकॉज एक बार हमें कॉन्सेप्ट क्लियर तो हम डायरेक्टली इफेक्ट लिखेंगे ना बेटा। तो ऑफिस इक्विपमेंट का अमाउंट कितना देखो बच्चों 1000, तुम लिखो यहाँ 1000 माइनस करो। मोटर वैन बताओ बच्चों कितना है 3040, ये माइनस करो, और ये कितना आएगा देखो 3750, जल्दी ये फटाफट लिख के माइनस करो, देखो कितना अमाउंट आ रहा है। एवरीवन विल डू द कैलकुलेशन है बेटा। ऑफिस इक्विपमेंट ये तो सिंपल है, 20,000 माइनस 1000 बेटा कितना आएगा 19,000। चेक करो सब लोग कैलकुलेशन करो, देखो क्या आ रहा है अमाउंट। मोटर वैन 30,400 माइनस 3040, मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा बेटा, यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। हाँ कैलकुलेशन तुम्हें करने आना चाहिए। क्या है बेटा अमाउंट 20,000 माइनस 1000 बताओ बच्चों कितना 19,000, 3040, 30,400 में 3040 माइनस कर तो बेटा कितना 27,360 आना चाहिए। और प्लांट एंड मशीनरी 3750 माइनस किया तो बताओ बच्चों कितना आएगा 21,250। एवरीवन लिखा बेटा। सो दिस इज वन इफेक्ट, ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट हुआ।
बताओ बच्चों, आया समझ में ये? सेकेंड इफेक्ट बताओ बच्चों कहाँ आएगा? हमने लिखा था ना बेटा, सेकेंड इफेक्ट आएगा बेटा ओई में आएगा। फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम असेट्स, सेकेंड इफेक्ट बेटा ओई में जाओ। ओई मतलब क्या है बेटा? जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ना बेटा, तो यहाँ आ जाओ, लिख दो यहाँ टू डेप्रिशिएशन विल गिव द बाइफिकेशन। बेटा हमें बाइफिकेशन देना पड़ेगा। ऑफिस इक्विपमेंट कितना था बेटा? 1000, मोटर वैन 3040, प्लांट एंड मशीनरी 3750। एवरीवन आर यू गेटिंग बेटा? तो डेप्रिशिएशन का फर्स्ट इफेक्ट बेटा क्या होता है? लेस फ्रॉम असेट्स। सेकंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा? ओई। तो इसको हम टोटल करें बेटा, एडअप करें, तो हमने ऑलरेडी एडअप किया था 7790। तो चेक करो, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एडजस्टमेंट। चारों एडजस्टमेंट हो गया बेटा हमारा। तो एक बार रिवाइज कर ले बेटा, हमने क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट बेटा कहाँ है? पीडी। सेकंड इफेक्ट बेटा क्या है? यहाँ है बराबर। नेक्स्ट वन क्या था? आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी है बेटा, हमने क्या किया? प्लस किया। सेकंड इफेक्ट बेटा देखो क्या यहाँ आया? बोलो बच्चों ऐसा नो, आउटस्टैंडिंग हमने यहाँ लिख दिया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वन हमने क्या किया? प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है? देखो बेटा यहाँ माइनस हुआ। सेकंड इफेक्ट देखो कहाँ है? यहाँ आया। नेक्स्ट वन डेप्रिशिएशन लेस फ्रॉम असेट्स ना बेटा, ये सब असेट्स हमने क्या किया बेटा? देखो हमने क्या किया? माइनस किया। सेकंड इफेक्ट देखो बच्चों कहाँ आएगा? ओई में आ गया। क्या आ गया बेटा? देखो ओई में। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो हमारा सम बेटा कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट हो गया हमारा। अब हमें क्या करना बेटा? टोटलिंग करना है। अब टोटलिंग करने से पहले पता है ना बच्चों, मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो भी इनर कॉलम में रहेगा अमाउंट बेटा उसको आउटर कॉलम में लिखना है। तो यहाँ चेक कर देखो, ये इनर कॉलम है बेटा, ये इनर कॉलम में है, ये इनर कॉलम में दिख रहा है बेटा, ये इनर कॉलम में है, प्लस एक और देखो डेटस भी बेटा देखो इनर कॉलम में दिख रहा है बेटा ये। तो इसको भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा। बच्चों मेरे समझ में आया? तो पहले लिख देते बेटा, परचेस रिटर्न का अमाउंट चेक करो क्या? 55,000 माइनस 2630 देखो कितना आ रहा है? 55,000 माइनस 2630। तो बच्चों कितना लिखेंगे? 52,370 आएगा। एवरीवन विल डू द कैलकुलेशन। 89,500 माइनस 4480 कितना आ रहा है? देखो सेल्स रिटर्न माइनस किया तो 85,020 आया। लिख लो बच्चों, परचेस रिटर्न माइनस करके 52,370, सेल्स रिटर्न माइनस करके 85,020 बराबर। और यहाँ देखो बेटा, ये बैड डेस ऑफ एडजस्टमेंट नहीं तो डैश, आरडीडी ऑफ एडजस्टमेंट नहीं तो डैश, इसको टोटल एडअप करो। ये देखो इसको एडअप करके कितना आएगा? 2,500, उसमें से 1,000 माइनस करना पड़ेगा ना बेटा हमें। तो माइनस करके देखो कितना आ रहा है? 2,500 माइनस 1,000, तो कितना आएगा बेटा? 1,500। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बेटा बैड डेस और ये नहीं है ना बेटा, तो 25,000 प्लस 0 25,000, उसमें से सर 1,000 माइनस क्योंकि अब देखो बेटा ये फॉर्मूला बोल रहा है ना, यहाँ देखो आरडीडी की देखो माइनस करने के लिए बोला है, तो इसलिए माइनस किए। हो गया। अब डेटस भी देखो बेटा इनर कॉलम में था, हमें क्या लिखना पड़ता है? आउटर कॉलम में लिख देना है। तो सर दो बार हो गया? नहीं बेटा, दो बार नहीं, एक ही बार ही लिखा हमने। अमाउंट इनर कॉलम बेटा टीचर काउंट नहीं करती बेटा, एग्जाम में क्या चेक करता है बेटा? आउटर कॉलम चेक करता है। तो उसको कैंसिल नहीं करना पड़ता, आउटर कॉलम में लिख देना है। 31,350 आया बेटा सबको समझ में? चलो अब नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या है? अब हमें क्या ढूंढना है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना है। फटाफट कैलकुलेशन करो। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट का बेटा क्रेडिट साइड हमेशा ज़्यादा आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड चेक करो कितना आ रहा है? 85,020, उसमें और 19,000 बेटा ऐड करो, तो कितना आ रहा है? 0209 प्लस 5 14। चेक करो बेटा, आई एम गेटिंग 1,04,020। आया बेटा समझ में? तो हम दोनों तरफ लिख दे। एवरीवन हमेशा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आता है ना बेटा, तो ये लिख देते 1,04,020 1,04,020। अब उसके बाद क्या करना है? ये जो अमाउंट है ना बेटा डेबिट का, सबको प्लस करो। 32,750 प्लस 52,370, इसको प्लस करो। 0 7 प्लस 5 12, 8 प्लस 3 11। बेटा ये लास्ट टाइम करा, इसके बाद बेटा अभी तुम्हें ही प्लस करने आना चाहिए बेटा। ये 5 और ये कितना आ रहा है? 85,120 प्लस 7 प्लस 4 बेटा 11,000 प्लस 11,000 0 2 ये 1, ये 5 माइनस 1 कितना का बेटा? 4। ये कितना रहा है देखो 96,000 है ना बेटा, प्लस करना है ना, सॉरी। तो 96,120 आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ बच्चों? डिफरेंस पता करना पड़ेगा। क्रेडिट का अमाउंट कितना है? 1,04,020 और उसमें क्या माइनस करना? 96,120 बेटा माइनस करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना का? 3 और ये 10, 10 माइनस 1 9। अब देखते हैं ये 0 ये 9 और ये 13, तो ये कितना आ रहा है? 7। चेक करो बेटा कितना आ रहा है? 7,900 आ रहा है। बोलो बच्चों चेक कर लो, देख लो। तो कैन वी राइट बेटा? हम लिख दे 7,900। तो और बेटा एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बेटा सबको डिफरेंस समझ में आया बेटा? डेबिट का आइटम बेटा देखो क्रेडिट का कितना आ रहा था?
40,020 और डेबिट का आइटम कितना है बेटा 96,120। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर से ये स्मॉलर नंबर को माइनस करना पड़ेगा ना बेटा डिफरेंस ढूंढने के लिए। तो लिख दे हम 7,900 और उसमें सर्कल बना दो बेटा ताकि एग्जामिनर सिर्फ वही नोटिस करे। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको हमें बेटा कहाँ ट्रांसफर करना था, देखो यहाँ ट्रांसफर कर दे। ट्रांसफरिंग इज ऑलवेज डन ऑन द अपोजिट। तो आ जाओ इस तरफ, तो लिख दे बेटा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 7,900। अब वापस प्रॉफिट लॉस का डेबिट और क्रेडिट का अलग से टोटल करो। क्रेडिट का तो सिंपल है, 7,900 ऑलरेडी दिया हुआ है बेटा, एक ही अमाउंट है। और इसको प्लस कर देखो कितना आ रहा है, 12 + 6, ये देखो बेटा कितना आ रहा है 12 + 6 18,000 प्लस 7,790। तो ये 0, ये 9, ये 7, 8 + 7 15 25,790 प्लस और क्या प्लस करना बेटा 1,500 बाकी ना, प्लस 1,500। तो ये 0, ये 9, 7 + 5 12 और ये कितना 7, 27,000 देखो बेटा कितना आ रहा है 27,290 आ रहा है। तो फॉर अ चेंज कल हमने जो सम किया था बेटा उसमें क्या आया था, नेट प्रॉफिट आया था। पता है ना बेटा हमने क्या किया था, बैलेंसिंग फिगर ऑफ द प्रॉफिट लॉस बेटा क्या आएगा, हमें नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। तो यहाँ चेक करो हमारा ओई बेटा एक्सपेंस, सर कैसे मालूम पड़ेगा नेट प्रॉफिट का नेट लॉस, हमारा एक्सपेंस बेटा ज़्यादा है किससे, ओई इज ग्रेटर देन ना, तो हमारा बेटा समझ जाने का लॉस आने वाला नेट लॉस। तो लिख दे बेटा अमाउंट हम दोनों तरफ 27,290 ना, हैवी साइड जो है ना बेटा ये दोनों तरफ लिखना पड़ेगा 27,290। तो यहाँ भी लिख देते बेटा 27,290 राइट, दोनों तरफ लिख दो। और कम कहाँ है बेटा, इस तरफ कम है, कितना कम है हमें लिखना पड़ेगा ना, फाइंड आउट करना पड़ेगा। 27,290 में से 7,900 माइनस करो, तो ये 0, ये 9, ये बेटा 6 और ये 12 ना 3 और ये कितना आएगा 1 और ये तो कितना आ रहा है 9 ना, 19,390। बोलो बेटा यस और नो, तो ये हमारा बेटा क्या होगा लॉस हो जाएगा, बोलो यस और नो। तो लिख दे बेटा हम कैलकुलेशन लिखा सबने, तो लिख देते बेटा 27,290 और ये लॉस लिख दिया 19,390, लिख दो ये पहले 19,390 आया बच्चों ये। अब इसको बेटा सर्कल बना दो डिफरेंस। अब ऊपर जरा चेक करो बेटा ये कहाँ ट्रांसफर होता है, देखो तो मैं ऐसा मार्क मत कर, मैं तुम्हें देखो यहाँ आएगा देखो क्रेडिट में है ना बेटा, तो कहाँ जाएगा डेबिट में, बट डेबिट में हम असेस में नहीं लिख सकते बेटा। हाँ तो ये कहाँ आएगा बताओ, कैपिटल में आएगा। बट नेट प्रॉफिट होता तो बेटा क्या होता था, प्लस होता था। बट ये क्या है देखो नेट लॉस है ना बेटा, तो बोलो क्या करेंगे हम, तो यहाँ लिख के रखे ना पहले, तो यहाँ डैश कर देंगे और उसके नीचे लिख के रखे बेटा, क्या लिख के रखेंगे नेट लॉस। बोलो बच्चों ऐसा नो, प्रॉफिट होता था ना बेटा तो क्या होगा प्लस, और अगर नेट लॉस है तो क्या आएगा माइनस। तो हम लिख दे बेटा ये नेट लॉस 19,390। और ड्राइंग है क्या बेटा, देखो नहीं है ना तो इसको डैश कर देते। अब हमें क्या करना है बताओ, 1 लाख कैपिटल कितना था बेटा 1,25,000 में से 19,390 को क्या करना बेटा माइनस करना है हमें, तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा 4, बोलो ना बच्चों ऐसा हो, ये 9 और ये 10, 10 - 9 1 हो जाएगा, 9 - 3 6 और ये कितना आएगा 1 हो जाएगा और ये 5। तो आई एम गेटिंग, चेक करो बेटा कितना आ रहा 1,05,610। तो लिख देते बेटा 1 लाख 5, देखो बेटा कैलकुलेशन समझा कि नहीं सबको, माइनस करना पड़ेगा ना सर, माइनस क्यों, बिकॉज ये देखो ना बेटा नेट लॉस है ना इसके लिए। तो हम लिख दे 1,05,600। अब उसके बाद बताओ सर क्या करना है, अब सबको क्या करना प्लस करके हमें दोनों तरफ का अमाउंट बेटा क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, टैली होना चाहिए, उसको टैली बोलते हैं ना बेटा। तो उसमें 12,500 ऐड करो, 1,05,610 प्लस 12,500, देखो दो अमाउंट को प्लस करो बेटा, कोई घाई नहीं है। ये 6 और ये कितना 8, तो कितना आएगा 1,18,110 और उसमें 24 + 1 बेटा 25 डायरेक्ट ऐड कर दो 25,000। तो ये 0 1 1 8 + 5 13, ये कितना आएगा 4, कितना आ रहा है बेटा चेक करो 1,43,110 आ रहा है। देख लो बेटा कैलकुलेशन, ये टोटल आया था उसमें से 12,500 बेटा ऐड किया और बाद में 25,000 ऐड किया ना। सर कौन था 25,000, 24 + 1 25 ना। तो हमारा टेलिंग अमाउंट क्या आना चाहिए बेटा 1,43,110 इस तरफ आया। अब असेट्स का तुम टोटल करो जल्दी फटाफट, देखो बेटा वही आ रहा है कि नहीं, 31,250 मैंने बताया ना बेटा। इसके बाद मैं नहीं करूँगा बेटा टोटल, हाँ इसके बाद तुम्हें टोटल करना पड़ेगा आगे से सम। देख रहा है ये 0 5 + 5 10 और ये कितना आएगा 5 और ये 0 और ये कितना आएगा 40 नहीं 50 हो जाएगा ना बेटा, बराबर 50,500
और क्या ऐड करेंगे 19,000 ऐड करो तो ये 0 0 5 ये 9 ये 69,500 है बेटा 69,500। अब इसमें क्या ऐड करना बताओ 27,000 और ऐड करेंगे 27,360 0 6 5 + 3 8 9 + 7 16 7 + 2 9 96,860 और क्या ऐड करें 21,250 तो ये 0 6 + 5 11 9 2 + 2 11 ये 6 7 8 हो जाएगा बेटा और 9 + 2 11 तो 1 लाख यहाँ लिख दो बेटा वापस से 1,18,110 और क्या करें बच्चों चेक कर दो कोई ऐड कर दो डायरेक्ट 19 + 1 20 20 + 5 25,000 ऐड करते बेटा 25,000 ऐड करो 0 1 1 8 + 5 13 ये 4 चेक करो बेटा वही आया कि नहीं एग्जैक्टली देख लो ये तुम भी बेटा टोटलिंग जब करने बैठोगे तो दो अमाउंट को बेटा प्लस करना है टाइम लगेगा बेटा इट इज टाइम कंज्यूमिंग बट बच्चों 101% बेटा तुम्हारा क्या आएगा कैलकुलेशन करेक्ट आएगा तो लिख दे बेटा हम दोनों तरफ लिख देते 1,43,110 तो हम बेटा ऐसा मार्क करते डबल मार्क कर देते हैं सो दैट हम बता सकते हैं ना कि हमारा सम क्या बेटा क्या होगा टैली हुआ एवरीवन देखो बेटा समझ में आया कि नहीं ये अगर बच्चों सम समझ में आया बच्चों तो वीडियो को तुम लाइक कर सकते हो बच्चों सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड लोग में शेयर भी कर सकते हो ठीक है बच्चों चलो बच्चों हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे ठीक है चलो बाय स्टूडेंट टेक केयर